स्क्वायर का जो एरिया है ना, पेरीमीटर को उसी स्क्वायर के एरिया का फंक्शन बना दीजिए, जबकि जो पेरीमीटर होता है ना वो बेसिकली एक्स का फंक्शन होता है। एक्स जो है अगर उसकी साइड की लेंथ है, ठीक है। तो हमने उसको लेंथ का फंक्शन नहीं बनाना, पेरीमीटर को हमने एरिया का फंक्शन बनाना है, वो मैं बना के देता हूँ आपको। और दूसरा सवाल उसने ये भी दिया है कि द एरिया ए ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का एरिया होता है ना वो रेडियस का फंक्शन होता है। बेसिकली सर्कल का जो रेडियस होता है ना उसका ये फंक्शन होता है, लेकिन हमें उसको सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का उसको फंक्शन बनाना है। और दूसरी बात, तीसरा सवाल है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब आप समझते हैं होता वो स्क्वायर ही है, लेकिन 3 डायमेंशनल होता है वो। तो क्यूब का आपने वॉल्यूम जो है उसको फंक्शन बनाना है उसी की बेस के एरिया का, ठीक है। तो ये मैं आपको बात जब आएगा ना क्वेश्चन तो फिर आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखिए पहले। अब देखिए मैंने फर्ज कर लिया कि जो पहला सवाल मैं करने लगा हूं जिसमें पेरीमीटर को ना उसके एरिया का फंक्शन बनाना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को एरिया का फंक्शन बनाना है। तो मैंने फर्ज कर लिया कि जो इसकी लेंथ है स्क्वायर की वो x है। तो जब पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर बेसिकली ना चार दीवारी को कहते हैं, ठीक है। तो चार दीवारी मतलब ये कि ये एक स्क्वायर है, लेट्स सपोज ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी विड्थ भी x होगी, ठीक है। ये भी साइड x है, ये भी साइड x, चारों साइडें आपस में बराबर है। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसकी चार दीवारी होती है। चारों दीवारों को ऐड कर लो, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, चारों को ऐड कर लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो वो 4x बनता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x, ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके रख लिया, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी स्क्वायर का अगर एरिया फाइंड करना है तो किसी एक कॉर्नर को देखें वो कौन सी दो साइड्स के मिलाने से बन रहा है वो कॉर्नर। तो जिन दो साइडों को आपस में मल्टीप्लाई, जिन दो साइडों के मिलाने से वो कॉर्नर बन रहा है उन दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दें, या इस कॉर्नर को लेना तो इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों को कर दो, या इन दोनों को कर दो। कोई सी दो साइड्स जो कि कंसेक्टिव हो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिलता है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स चूंकि इसकी एक साइड की लेंथ थी, दूसरी साइड भी एक्स थी, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमें एक्स स्क्वायर मिल गया। जबकि जो पेरीमीटर था उसको देखिए वो किसका फंक्शन था, किस वेरिएबल का फंक्शन था। पेरीमीटर जो है एक्स का फंक्शन था, और एक्स क्या चीज है, लेंथ, लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों पेरीमीटर अगर लेंथ का फंक्शन है तो हमें पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। इसका मतलब यहां पेरीमीटर के अंदर जहां एक्स आ रहा है ना, यहां से एक्स को खत्म करें किसी तरह, इसकी जगह पर एक्स की कोई वैल्यू लिखिए जो इन टर्म ऑफ एरिया हो। इसका मतलब यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। आप ऐसा कीजिए, इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लीजिए। अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट लिया है तो फिर राइट साइड में भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर रूट से कट के x बच जाएगा जो एरिया का स्क्वायर रूट होगा। ये वाली जो x की वैल्यू है ये आप पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम ऑफ x था। तो x की ये वैल्यू उठाइए, इसके अंदर पुट कीजिए, तो x हमारे पास आया है स्क्वायर रूट ऑफ a। देखें जो हमारा पेरीमीटर था वो साइड का फंक्शन था, साइड की लेंथ का फंक्शन था, यानी x का फंक्शन था। पेरीमीटर इज डिपेंडिंग ऑन x था। हमने पेरीमीटर को x पे नहीं डिपेंड करवाना, यानी साइड पे नहीं डिपेंड करवाना, हमें पेरीमीटर को एरिया पर डिपेंड करवाना है, ठीक है। तो यहां हमने x की जगह पर x की ये वैल्यू जो कि इन टर्म ऑफ a आई है, ये वैल्यू आपने उठाई और इसकी जगह पर पुट कर दी, ठीक है। तो अब पेरीमीटर को देखिए कि पेरीमीटर जो है अब एरिया का फंक्शन बन चुका है, ठीक है। ऐसे हमारा पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। इसी तरह से मैं इसको इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी करके देता हूं। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा कि द एरिया ऑफ द सर्कल, वैसे एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात की जाए तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ये पड़ा है।
इस सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो अगर इस सर्कल के रेडियस, इस सर्कल के एरिया की बात की जाए तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना होता है ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई आर आर ही होती है, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर बनेगा। किसी भी सर्कुलर शेप का चाहे एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो साथ में पाई जरूर लगाते हैं, और पाई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पाई इज द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये रेडियस का फंक्शन है, पाई का फंक्शन नहीं है। पाई तो कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है पाई। ये जो एरिया है ना ये रेडियस का फंक्शन है, पाई का नहीं है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। तो गौर से देखिए, तो एरिया आपको फंक्शन मिल रहा है किसका, रेडियस का। एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। लेकिन उसने कहा था द एरिया ए ऑफ द सर्कल को आप एक्सप्रेस कीजिए एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। इसका मतलब इस आर की जगह पर सर्कमफेरेंस की वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब अब हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर होगा, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। इसका मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर हो गया, ठीक है। अगर यहां से आप आर की वैल्यू निकालें, अगर यहां से आर की वैल्यू निकालें तो वो आर किसके बराबर मिलेगा, सर्कमफेरेंस ओवर 2 पाई। तो ये जो आर की वैल्यू है ये आप पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया था पाई आर का स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर था। जबकि सी की वैल्यू आपने निकाली थी, सी की वैल्यू भी आपने निकाली है, सी की नहीं आर की वैल्यू निकाली थी सी ओवर 2 पाई, सी ओवर 2 पाई ये आपने आर की वैल्यू निकाली थी। ये आर की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए जो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी। तो ये जो एरिया है, अभी तो वैसे आर का फंक्शन है, जब आर की जगह आप सी ओवर 2 पाई पुट कर देंगे, ये पाई वैसे ही इसकी जगह पर आपने सी ओवर 2 पाई पुट कर दिया आर की जगह पर, और इसके ऊपर स्क्वायर जो था वो एज इट इज आएगा। तो ये जो एरिया है ये अब गौर से देखिए, तो ये फंक्शन बन चुका है सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस का स्क्वायर अलग कर दिया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, जिसमें से एक पाई कटेगा तो एरिया की वैल्यू बचेगी सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। अब देखिए जो एरिया है, अब ये सर्कमफेरेंस का फंक्शन बन चुका है, जबकि पहले यही एरिया रेडियस का फंक्शन था। हमें रेडियस का फंक्शन नहीं, सवाल उसका यही था कि आप अपने एरिया ऑफ सर्कल को फंक्शन बनाइए सर्कमफेरेंस का। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये सर्कमफेरेंस का फंक्शन बन चुका है, तो ये आपका जवाब आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम इसका तीसरा पार्ट भी करते हैं, सी वाला पार्ट, जिसमें उसने कहा था कि एक क्यूब है, उसके वॉल्यूम को आप फंक्शन बनाइए उसी की बेस के एरिया का, ठीक है। मैं आपको इधर क्यूब पहले बना के देता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट भी चलाऊंगा कि इसका बेस का एरिया कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज ये जो मैं बना रहा हूं ये एक क्यूब है, ठीक है। ये लेट्स सपोज एक क्यूब है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने आपको एक क्यूब बना के दे दी। ये जो सबसे नीचे वाली इसकी सरफेस है ना ये स्क्वायर शेप की है, तो इसके अगर बेस का एरिया निकालना चाहेंगे तो वो चूंकि स्क्वायर शेप का है तो इसलिए उस पर फार्मूला लगेगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड वाला। जबकि इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों बराबर होंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला कॉर्नर लेता हूं, इस कॉर्नर से 3 साइड्स निकल रही हैं, एक ये भी एक्स है और एक ये भी एक्स है और ये जो एक ऊपर को जा रही है ये भी एक्स है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये किसके बराबर होगा, ये लेट्स सपोज v के बराबर है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई x इंटू एक्स, जो कि x का क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
देखें ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ये किसका फंक्शन है, एक्स का, यानी साइड का एक्स का फंक्शन है जो कि क्यूब की एक लेंथ है, ठीक है। तो हमें तो इसको इसकी बेस के एरिया का फंक्शन बनाना था, इसलिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के रख लें। अब इसकी बेस का एरिया निकालिए, ठीक है। तो इसकी बेस का अगर एरिया निकालना है तो आप इधर लिखेंगे एरिया ऑफ, इसकी बेस जो है ना वो स्क्वायर शेप की है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ इट्स बेस। इसकी बेस का अगर एरिया निकालें, बेस चूंकि इसकी स्क्वायर शेप की है इसलिए एक्स इंटू एक्स करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए दो साइडें आपस में मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो ये जो एरिया ऑफ इट्स बेस है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, जबकि हमें यहां से x खत्म करना था, x की जगह पर a किसी तरह से लेके आना था, a वाली टर्म लेके आनी थी। इसका मतलब है कि इस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर ऊपर वाले रूट से कट के x रह जाएगा और एरिया का जो रूट है वो भी एज इट इज, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है ये पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, v विच इज इक्वल टू x की जगह पर एरिया का क्यूब और इसका क्यूब एज इट इज। ये देखिए v एज इट इज इक्वल भी x की जगह पर x की ये वैल्यू a का रूट पुट कर दिया और ऊपर वाला क्यूब एज इट इज। अब देखिए वॉल्यूम किसका फंक्शन बन चुका है, इसी की बेस का फंक्शन बन चुका है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन इससे अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।